अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलित महिला पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वर्ण मानसिकता के जातिवाद और ब्राह्मणवाद के जितने भी पोषक लोग हैं उनका पैसा देने का ध्येय नहीं रहता है, बल्कि पैसा देने के बाद जो है वो जातीय जो दंभ उनके अंदर होता है वही निकल के आता है। और ये पैसा देने का तो एक बहाना है, जातीय प्रताड़ना उनका निशाना है और वो जातीय प्रताड़ना ही करेंगे। क्या कि बार बार ये कहा गया है, दलित जितने भी एक्टिविस्ट थे उनका बार बार ये कहना है कि ये घटना नहीं संकेत है, संकेत है, आप लोग समझिए। लेकिन आप लोग कहाँ समझने वाले हैं? तो सिलने के लिए आप किसी के चेहरे पर पेशाब कर देंगे, निर्वस्त्र कर देंगे। इस देश में कानून लागू है कि नहीं है, संविधान लागू है कि नहीं है, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी है कि नहीं है। भोजपुरी में एगो कहावत है कि लूर लूफुत आ बाई तीनों मुँहले पजाई। आपको क्या लग रहा है कि बार बार ये कहा गया है, दलित जितने भी एक्टिविस्ट थे उनका बार बार ये कहना है कि ये घटना नहीं संकेत है, संकेत है, आप लोग समझिए। लेकिन आप लोग कहाँ समझने वाले हैं? जिस प्रकार से ये एमपी का घटना था कि एक दलित जो पुरुष व्यक्ति था उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया, तो ये घटना है भाई। इस प्रकार के घटना से लोग सीखेंगे नहीं, इस प्रकार के घटना से लोगों का मनोबल बढ़ेगा और इस प्रकार के घटना को अंजाम देने के लिए लोग और प्रेरित होंगे। और कई गो घटना आपके सामने आया और हाल फिलहाल का घटना जो है वो पटना के खुसरोपुर में है, जहां एक दलित महिला को मात्र उसके चेहरे पर इसलिए पेशाब कर दिया, न केवल पेशाब कर दिया गया बल्कि निर्वस्त्र करके पेशाब कर दिया गया। इसलिए कर दिया गया कि जो वो स्वर्ण मानसिकता के जो व्यक्ति था, जो पुरुष था, जो जातिवादी था, ब्राह्मणवादी था, मनुवादी था, जो कुछ भी कहना है कह लीजिए, ये कम ही है उसके लिए। उसका ये आरोप है कि ये महिला हमसे पैसा ली थी और सूद वसूलने के लिए हमने ऐसा किया है। तो सूद वसूलने के लिए आप किसी के चेहरे पर पेशाब कर देंगे, निर्वस्त्र कर देंगे। इस देश में कानून लागू है कि नहीं है, संविधान लागू है कि नहीं है, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी है कि नहीं है। दूसरी बात, उस व्यक्ति को किस प्रकार से सूद वसूल रहा था, क्या सरकारी रेट से सूद वसूल रहा था या नहीं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ही है। प्लस में ये जो मानहानि का जो इस तरह का किया है पेशाब करके निर्वस्त्र करके, उसके अलग से एफआईआर होगा। कौन आपको लाइसेंस है सूद पैसा वसूलने का? आपने लाइसेंस बनवाया है? नहीं। तो फिर आप जो है वो सरकारी रेट में ना वसूल के अलग से आप कैसे वसूल रहे हैं? नंबर 1 ये भी आरोप है महिला का। और तमाम बीएसपी के लीडर वहाँ पे जब गए थे महिला से मिलने के लिए, पीड़ित महिला से, तो उनका कहना है कि पैसा वैसा कुछ नहीं लिए हैं, मात्र जो है ये सूद के धमकी दे करके हमारे चेहरे पर पेशाब किया और न केवल पेशाब किया, निर्वस्त्र करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पैसा दिए थे तो इस देश में कोर्ट कचहरी है कि नहीं, पुलिस है कि नहीं? पुलिस के पास जाते, एफआईआर करते और उसके बाद पैसा वसूलते। लेकिन आप जो है वो दबंगई दिखा करके महिला को निर्वस्त्र करके उसके ऊपर पेशाब कीजिएगा। कौन आपको अधिकार देता है? हैं? कौन अधिकार देता है? तो इस प्रकार के बार बार ये घटना को बताया गया कि ये घटना नहीं संकेत है, संकेत है, समझ लिए। स्वर्ण मानसिकता के जातिवाद और ब्राह्मणवाद के जितने भी पोषक लोग हैं उनका पैसा देने का ध्येय नहीं रहता है, बल्कि पैसा देने के बाद जो है वो जातीय जो दंभ उनके अंदर होता है वही निकल के आता है। और ये पैसा देने का तो एक बहाना है, जातीय प्रताड़ना उनका निशाना है और वो जातीय प्रताड़ना ही करेंगे, समझ लीजिए। इसलिए वो पैसा देते हैं। पैसा इसलिए नहीं देते हैं कि आपकी जिंदगी में सुधार आ जाए। आपकी जिंदगी में अगर सुधार आने का होता तो वो सरकारी रेट से, जिस प्रकार के सरकारी रेट से सूद चलता है उस प्रकार से देते। 5 रुपए 6 रुपए तमाम तरह के जो रेट निर्धारित करके रखा है सब मार्केट में, इस प्रकार का थोड़े देता। आपको शोषण करता है और जब आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको मारेगा, पीटेगा भी, और जिस प्रकार से आप प्रताड़ना झेल रहे हैं उसी प्रकार से झेलेगा। तो आप समझिए यह साफ साफ बात है कि उन लोगों का कोई आपके जीवन शैली में सुधार करने के नहीं होता है। और ये घटना जिस प्रकार से एमपी का हुआ, एमपी से और कहीं घटना इस प्रकार का हुआ था और आज जो है वो पटना में हुआ है, पटना के खुसरोपुर में। वहाँ का मुख्यमंत्री जो है वो चरण स्पर्श किया था गंगाजल से। यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं सुशासन बाबू नीतीश कुमार के हमारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है, कोई
इस प्रकार के घटना नहीं होता है। कहाँ गया इस प्रकार के आपका लॉ एंड ऑर्डर? जबकि रोज जघन्य अपराध हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और इससे भी जघन्य अपराध होगा। किसी के तो व्यक्ति को मार दिया जाता है तो चलिए उसका मर्डर हो जाता है तो काम तमाम हो जाता है। इस महिला का लज्जा भंग हुआ है, और लज्जा भंग होने के बाद जो है वो निर्वस्त्र करके उस पे चेहरे पे ऊपर पेशाब किया गया है। क्या समझते हैं? इससे भी बड़ा कोई मौत मरता है? अगर थोड़ा-सा भी आप कहते हैं कि हमारे सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का सरकार है, संविधान का सरकार है, डेमोक्रेसी का सरकार है, तो सुशासन बाबू से ये हमारी माँग है, न केवल हमारी माँग बल्कि पूरे भारत की माँग है कि आप उस व्यक्ति पर कार्रवाई कीजिए, एफआईआर कीजिए, एफआईआर करके जेल में बंद कीजिए। नहीं तो ये इस प्रकार का घटना रुकने वाला नहीं है। जब देश आज़ाद था तब भी इस प्रकार के घटना हो रहा था, और आज आज़ादी के 75 साल बीत चुका है, तब भी इस प्रकार के घटना हो रहा है। और आप लोग का जो है वो सत्ता चलाने में मसरूफ़ हैं, और आप लोगों का ध्यान किसी ओर जा ही नहीं रहा है। क्या कहा जाए? बाकी जो आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आप इस घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या ये घटना संकेत है? समझने की ज़रूरत है, नहीं तो इसके अलावा और भी कहीं हो सकता है। अभी तो 2, 4, 5 जगह पे इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या इस प्रकार की घटना और भी कहीं हो सकता है? बाकी जो आप सोच रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए। जवाब लिखने के बाद ये बताइए कि ये घटना ही संकेत है इस प्रकार के हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।